Hey guys, let's understand that what was the case of Balfour versus Miss Balfour. This is the case of uh, in 1919. सो इस केस में जो है ना एक हमारा कपल होता है हस्बैंड एंड वाइफ। बेसिकली इस केस लॉ में क्या होता है, जो वाइफ होती है उनको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज होता है, जो मिस बेल्फर होती है। और बेल्फर जो होते हैं वो आउट ऑफ स्टेशन काम कर रहे होते हैं, यानी कि फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे होते हैं, श्रीलंका में काम कर रहे होते हैं। एंड जो वाइफ होती है वो इंग्लैंड में रह रही होती है, एज आई टोल्ड यू दैट ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। तो हस्बैंड जो है वो वाइफ से कहता है कि मैं तुमको हर मंथ £30 भेजा करूंगा, ठीक है, एज अ मेंटेनेंस और एज अ केयर वट एवर। ठीक है। तो कुछ टाइम तक तो वो भेजता रहता है क्योंकि वो फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहा होता है, वाइफ जो है वो अकेले रह रही होती है इंग्लैंड में। तो वो भेजता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जो वो पैसे भेज रहा होता है ना, वो स्टॉप में मतलब कि बंद कर देता है भेजना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वाइफ होती है वो कोर्ट में जाती है। तो कोर्ट का क्या जजमेंट होता है, कोर्ट का ये जजमेंट होता है कि यहाँ पे आप अपने हस्बैंड के ऊपर केस नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज ये एक लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है। हम कब केस कर सकते हैं किसी इंसान पे? जब वो एक यू नो इंटेंशन रखता हो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। ठीक है। या फिर वो लीगली इन्फोर्सेबल हो, या उसमें सारे एलिमेंट्स हो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। लेकिन ये एक सोशल एग्रीमेंट था, या फिर ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, जो दो रिलेटिव्स के बीच में होता है, या दो फ्रेंड्स के बीच में होता है, या दो फैमिली मेंबर्स के बीच में होता है। उसको हम एक सोशल एग्रीमेंट कहते हैं, या फिर डोमेस्टिक एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये वो एग्रीमेंट था, ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। एंड इफ शी वांट्स टू बी स्यू ऑन हर हस्बैंड, इट शुड मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट तो था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं था। एक हस्बैंड अपने वाइफ से कोई भी प्रॉमिस करता है, और अगर उसको पूरा नहीं करता है, डज नॉट मीन जो वाइफ है वो कोर्ट में जाके उसके ऊपर स्यू कर देगी। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कंक्लूजन। या फिर ये समझ लो कोई फ्रेंड है, वो कहता है कि मैं कल डिनर पे आऊंगा और वो नहीं आता है, डज नॉट मीन कि अदर फ्रेंड विल sue ऑन दैट फ्रेंड। ऐसा नहीं होता, बिकॉज इट इज अ सोशल एग्रीमेंट। सो it should be very needed to be understand that what is the difference between the social agreement and a कॉन्ट्रैक्ट है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली जा सकते हो कोर्ट में स्यू करने के लिए कि इसने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया है। लेकिन अगर वो एक सोशल एग्रीमेंट है, तो यू हैव नो राइट टू स्यू ऑन दैट पर्सन, एंड हैंस यहाँ हस्बैंड पे कोई स्यू नहीं हो सकता।